अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट फॉक मैथमेटिक्स क्लास 5th यूनिट 7 पेज नंबर 123 पर हमारे पास कुछ एंगल्स हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, जिसे हम कहते हैं यानी एंगल्स के अकसाम। राइट एंगल, एन एंगल मेजरिंग एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, यानी वो जाविया जो बिल्कुल 90 के बराबर हो उसे राइट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंगल मैंने ड्रा किया है, ये स्ट्रेट एंगल है, सीधा एंगल। ये क्या है? ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो 90 के बराबर है। नंबर 2, एक्यूट एंगल। इफ एन एंगल इज स्मॉलर देन राइट एंगल, यानी एक ऐसा एंगल जो कि 90 जाविये से कम हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, यानी राइट एंगल से कम हो, इसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। इट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। फॉर एग्जांपल मैंने एक 60 डिग्री का यहाँ पर एक एंगल ड्रा किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये 60 डिग्री एंगल जो है ये 60 से कम है। तो हम आगे बढ़ते हैं एक और एंगल की तरफ। तीसरे नंबर पर है ऑब्ट्यूज एंगल। इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 90, यानी एक एंगल जो कि 90 दर्जे से ज्यादा हो बट स्मॉलर देन 180, लेकिन 180 से कम हो, यानी 90 से ज्यादा 180 से कम, यानी 120, 130, 140, 150, 160, 170, 175 इसी तरीके से आता है, लेकिन 180 से कम। इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। इसे ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रा किया है और यहाँ पर ये 120 का एंगल है। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास तो प्रोटेक्टर भी नहीं है, कंपास भी नहीं है। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में कंपास करूँगा, इससे प्रैक्टिकल भी आपको 120 वाला एंगल, 90 वाला एंगल, 180 वाला एंगल प्रैक्टिकल भी इसी को हल करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। कंपास जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो भी करूँगा, लेकिन इस बोर्ड्स के लिए, वाइट बोर्ड के लिए अलहदा ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ये यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलता है। कोशिश करूँगा कि मैं दूसरे शहर से मंगवा कर इंशाल्लाह अगले वीडियोस में भी तफसील के साथ जो है एंगल्स पर भी प्रैक्टिस करूँगा और एंगल भी बनाऊँगा आपके लिए। लेकिन फ़िलहाल आप ये जानिए कि ऑब्ट्यूज़ एंगल किसे कहते हैं। इसी तरीके से आपके इल्म में होना चाहिए। नंबर 4, स्ट्रेट एंगल। एन एंगल मेजरिंग एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल, यानी सीधा एंगल, बिल्कुल सीधा ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है 180, यानी स्ट्रेट सीधा 180। अगर हम यहाँ पर प्रोटेक्टर रखे तो 180 वाला ये जो अंडरग्राउंड जो लकीर है 180 वाला, यानी स्ट्रेट एंगल, ये 180 के बराबर होता है। 5 हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल मेजरिंग ग्रेटर देन 180, यानी वो एंगल जिसकी पैमाइश 180 से ज्यादा हो बट स्मॉलर देन 360, लेकिन 360 जाविये से कम हो, इस कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ किया है, गालिबन ये 270 आता है, 270 का आता है। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, ये 270 एंगल है, तो 360 से कम है, यानी 270 एंगल, तो इससे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। डियर स्टूडेंट्स, आज ये ज्योमेट्री वाला टॉपिक था जो कि मैंने टाइप्स ऑफ एंगल आपके सामने जिक्र किए। उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और इस पर मशक भी कराएंगे। लेकिन इससे पहले एक बात बताता चलो कि वीडियोस को वॉच यानी देखने के बाद लाइक करें और उस पर कमेंट्स भी करें, इससे मुझे भी हौसला अफजाई मिलेगा और इंशाल्लाह इसके साथ व्यूज़, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ऐसा करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे, इससे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।